नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन में आज तक हमारे 166 कार्यक्रम बन चुके हैं और 885 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से किया जा चुका है। आज की सीरीज का जो हमारा कार्यक्रम होने वाला है, ये 167 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी, ये 886वें नंबर की 886 नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा YouTube कार्यक्रम के माध्यम से निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1.5 से 2 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। इस कार्यक्रम में अपनी डिटेल्स को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के आधार पर ही इस कार्यक्रम में जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जाता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष एवं आने वाला मंथ कैसा होने वाला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको 2 प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उन लिंक्स को चेक कर लीजिएगा। उस लिंक में प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के आधार पर उनके पूरे वर्ष का हाल एवं उनके पूरे मंथ का हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इन उपायों के विषय में भी चर्चा उन वीडियोस में की जा चुकी है, तो जाकर के अवश्य ही उन्हें चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये अरुणा तिवारी जी की है। तो अरुणा जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 24 मई 1977, 11:07 दिन में, 11:07 AM और दुर्ग, छत्तीसगढ़। कर्क लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि भी आपकी कर्क बनती है। शनि चंद्रमा की युति आपके लग्न में ही बनी हुई है। साथ ही साथ केतु की दृष्टि ये शनि और चंद्रमा की युति पर पड़ रही है। देखते हैं प्रश्न इन्होंने क्या किया है। क्या मैं बेबी गोद लूंगी तो उस बच्चे से हमें सुख मिलेगा? हमारा बच्चा नहीं है, प्लीज जल्दी बताएं। जीवन में पहले बहुत संघर्ष किया है। जी, जीवन में संघर्ष तो आपने किया होगा, उसके पीछे तो सीधा सीधा आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न में शनि के साथ बैठे हुए हैं और नवमांश कुंडली में भी लग्नगत मंगल और केतु की युति है, शनि के से केंद्र संबंध है। और महादशा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपका जो जन्म है वो आश्लेषा, तो बुध की दशा में जन्म हुआ है। बुध कारक नहीं थे, केतु शुक्र। अब सूर्य की दशा लगी है जनवरी 2021 के बाद में। पति की भी जन्म कुंडली इन्होंने दी है, हालांकि मुझे लगता है कि पति की जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि बच्चे को गोद लेने की बात हो रही है, बट फिर भी मैं दोनों की ही कुंडलियों को एक बार बना करके देख लेता हूँ। पति का नाम तो इन्होंने नहीं बताया है, बट डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 8 जुलाई 1968 और जन्म का समय है 8:30 AM, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़। सिंह लग्न है, लग्नेश सूर्य हैं, शनि की दृष्टि से दृष्ट लाभ स्थान में और गुरु संतान भाव के स्वामी। देखिए, आपकी कुंडली को जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, बच्चे से सुख की बात करते हैं, संतान भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और आपकी कुंडली के हिसाब से देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी बन रही हैं जो कि परेशानी का कारण तो बनेंगी ही, बट फिर भी अगर आप लोग बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो मेरी सलाह मानिए कि आप ले सकते हैं। और सुख, जिस तरह का सुख की आप लोग अपेक्षा कर रहे हैं उसमें तो कहीं ना कहीं कमी आएगी, क्योंकि पति और पत्नी दोनों की ही कुंडली के संतान भाव से विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव बन रहा है। चंद्र कुंडली भी बना रहे हैं तो आपकी तो चंद्र कुंडली वही है। पति की चंद्र कुंडली भी यदि मैं बना ले रहा हूं तो पंचम में राहु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी की स्थिति तो बनेगी। बट फिर भी अगर जो कुंडली की स्थिति को मैं देख पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग गोद लेना चाहते हैं बच्चा तो ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का गोचर आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है। उपाय के तौर पर यदि कर सकें तो गुरुवार का व्रत आपको करना चाहिए। साथ ही साथ
पूर्णिमा का व्रत करके शाम को 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना आपके लिए उचित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये आकाश गुप्ता जी की है। तो आकाश गुप्ता जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1997 और जन्म का समय है 6:10 सुबह के। जन्म स्थान नहीं दिया है इन्होंने। पूछा इन्होंने आप प्लीज बताएं मेरा नीच भंग राजयोग है कि नहीं। अरे तो जन्म स्थान तो दे देते पहले आप। देखिए बाय डिफॉल्ट जो जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान से मैंने ले लिया है। कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि जो आपकी है वो मेष बनती है। नीच भंग राजयोग है या नहीं, गुरु और शनि का परिवर्तन है आपकी जन्म कुंडली में। ऑब्वियस सी बात आप इसी विषय में पूछना चाह रहे होंगे। जब भी किसी नीच के ग्रह का उसके राशिपति के साथ में जब परिवर्तन होता है तो नीचत्व भंग हो जाता है, नीचत्व समाप्त माना जाता है। तो वो तो है, बट आपकी कुंडली में क्या है, धन भाव के स्वामी जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। धनेश और व्ययेश का परिवर्तन हुआ है। तो धनेश और व्ययेश का परिवर्तन अच्छा नहीं है। ये धन आय और संचित धन के नुकसान को प्रदर्शित करता है। संचित धन का नुकसान कोर्ट कचहरी के केसेस में होता हुआ दिखाई देता है, या पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद, पैतृक संपत्ति को लेकर के जो स्थिति है वो कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, इस बात की संभावनाएं बनती हैं। तो गुरु का नीचत्व तो भंग है, परंतु ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। गुरु और शनि का परिवर्तन हो जाने के चलते गुरु का नीचत्व भंग माना जाएगा। बट वही बात है कि ये जो 2 भावों का परिवर्तन है, इन 2 भावों का परिवर्तन अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता, तो ये परेशानी का कारण रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये हीनल पटेल जी की है। तो हीनल पटेल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 27 मार्च 1999 5:40 AM वंसडा गुजरात। वंसाड़ा है। कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि कर्क बनती है, लग्नेश शनि बनता है, तीसरे भाव में नीच राशि में जाकर के बैठे हुए मंगल की दृष्टि से दृष्ट नीचत्व भंग होगा, परंतु जीवन काल में कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा। पुरुषार्थ के माध्यम से ही चीज़ों की प्राप्ति दिखाई देती है। प्रश्न किया है इन्होंने, मैंने आयुर्वेद की स्टडी कंप्लीट की है, मुझे आयुर्वेद में ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर जीपीएससी और प्राइवेट जॉब और जनरल मेडिसिन प्रैक्टिस के इस चीज़ में आगे बढ़ूँ मैं, मुझे थोड़ा सा गाइड करें सर। देखिए आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्र की महादशा के प्रारंभ होने में भी जुलाई 2026 तक का समय है। क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं आपने, पहला तो है आयुर्वेद में ही आगे बढ़ें, दूसरा है पीसीएस के लिए जाना है, तीसरा प्राइवेट जॉब और या तो फिर जनरल मेडिसिन की प्रैक्टिस की जाए। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले देख लेते हैं आपकी कुंडली में। तो चंद्रमा और राहु, यहाँ शनि, तो गवर्नमेंट जॉब की स्थिति तो नहीं बनती है, गवर्नमेंट जॉब को रहने दीजिएगा, पीएससी वाले पार्ट को हटाएं। प्राइवेट जॉब के लिए देखते हैं तो मंगल और यहाँ चंद्रमा है, बुध लग्नगत है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, नौमांश में स्वग्रही हैं, तो ये ठीक बनता है। और जनरल मेडिसिन की प्रैक्टिस के लिए सूर्य की स्थिति थोड़ी सी वीक है, और आयुर्वेद में जाने के लिए गुरु और यहाँ औषधि तो मंगल, और ठीक है। आपके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, एक तो आप आयुर्वेद की स्टडीज में जा सकते हो या फिर आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हो। 2 ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लीजिए। वैसे शुक्र की महादशा आने वाली है, आयुर्वेद की ही प्रैक्टिस में यदि आप आगे बढ़ती हैं तो आगे जाकर के आपको इससे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। परंतु फिर भी वही बात को मैं दोहराऊंगा कि लग्नेश का संबंध पराक्रम भाव से, आपको अपनी मेहनत से, आपके पराक्रम से, आपके कम्युनिकेशन से, आपको अपना सोशल सर्कल बना करके ही आपको एक तरह का सेटिस्फेक्शन मिलेगा और लाइफ में ग्रोथ देखने में मिलेगी। तो इन चीज़ों पर आप फोकस करिए। शुक्र की महादशा जुलाई 2026 के बाद से लगने वाली, अभी 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष के बाद में स्थिति में मैं काफ़ी अच्छा सुधार आते हुए आपके लिए देख रहा हूँ। बाकी ये जो 2 फील्ड्स बताई हैं, इन्हीं फील्ड्स में अगर आप आगे बढ़ें तो वहाँ बढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। और एक और जन्म कुंडली ले लेते हैं। सोनल ठक्कर के नाम से आईडी है और मोहित ठक्कर जी की जन्म कुंडली है। 11 मई 2003 जन्म का समय है, 21:15 गुजरात सूरत। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, राशि सिंह बनती है और मंगल अर्थात लग्नेश की महादशा चल रही है। लग्नगत केतु है और तीसरे में मंगल बैठे हैं। ठीक है। प्रश्न है जॉब कब लगेगी। सूर्य आपकी कुंडली में कर्मेश होकर के उच्च राशि में है और नवांश में दशम स्थान में बैठे हैं। मंगल की महादशा में राहु का अंतर, गुरु का अंतर आने वाला है।
गुरु भाग्य भाव में उच्च राशि में, नौमांश में जो है वो 10th हाउस में ही है, मंगल के घर में। नौमांश में शनि आपका उच्च का है। कंपटीशन भाव के स्वामी अपने घर पर दृष्टि दे रहे हैं, केतु लग्न में है। देखिए जॉब लगने का योग तो है, 20 जुलाई 2024 के बाद ही जॉब लगने का योग आ गया है, तो प्रयास करते रहिए। सूर्य भगवान को जल दीजिए और गणेश जी के मंदिर में जाया करिए बुधवार के दिन, और वहां जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए। ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी 20 जुलाई 2024 के बाद से ही आपकी जन्म कुंडली में जॉब लगने के योग प्रारंभ हो रहे हैं। आप जॉब के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। 20 जुलाई के बाद ही जॉब लगने की स्थिति बनती है। प्राइवेट जॉब की पॉसिबिलिटीज़ वर्तमान समय में ज़्यादा दिखाई देती हैं, परंतु फिर भी यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी प्रयास करना चाहें तो आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लग्न में यदि केतु नहीं होते तो मैं आपको व्यापार की सलाह भी दे देता, बट लग्नगत केतु और मंगल की महादशा, आने वाला समय भी राहु का है, तो भी व्यापार के लिए नहीं, ये जॉब लगने का योग है। 20 जुलाई के बाद में आपको अपना एफर्ट्स जारी रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।